हालेलुया। मेरे प्रियो सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम सभी उस विद्यार्थी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन हमारे बेटे बेटियों के लिए। हालेलुया। अभी कैसे बेटे बेटियां हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वे लोग टेंशन में हैं, तो उनकी टेंशन दूर करने के लिए और उन्हें बुद्धि और ज्ञान के लिए आइए हम आज प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। मेरे प्रियो, मनोज जीसस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रभु यीशु की आशीष कृपा मांग मिलेगा और किस तरह प्रभु यीशु से हमें बातें करना है, उसके माध्यम से हमें इस वीडियो में आप लोगों को ज्ञान एवं मार्गदर्शन होने पाएगा प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए प्रियो, हम देखते हैं वचन, नीति वचन अध्याय 1 वचन संख्या 7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मोह लेगा तू चाहता है। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानना ही क्या है? बुद्धि का मूल है। हालेलुया। हम लूकस में भी कहता है अध्याय 21 वचन संख्या 15 में, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे बोलोगे और तुम्हें बुद्धि का क्या करूंगा। ओ प्रभु यीशु हमें बुद्धि, उस प्रभु यीशु ही हमें बुद्धि दे सकता है। हमारी अच्छी पढ़ाई एवं हमारी अच्छी तैयारी के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु का वचन कहता है याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। क्या है? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो क्या करो? परमेश्वर से मांगो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन स्वयं कह रहा है। हाँ तो मेरे विद्यार्थियों, अपनी बुद्धि की आप लोगों को लगता है कि मुझे समझने के लिए, याद करने के लिए मुझे बुद्धि की कमी है, तो उस प्रभु यीशु को कहो। स्वयं प्रभु यीशु का वचन के भी कह रहा है, यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। तो उस परमेश्वर से मांगो जो उसके बिना हम उल्लेखने दिया जाएगा। सब कुछ उदारता से देता है। उस प्रभु यीशु से मांगिए, हमें प्रभु यीशु हमें
अपने उदारता से वे देंगे हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ताकि हम अच्छे से हम परीक्षा की तैयारी करेंगे और अच्छे अंकों में हम उस प्रभु यीशु की नाम से हम अच्छे अंकों के साथ, हम बड़ी गवाही के साथ हम उस प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देने पाएंगे। हमारे सारे डिप्रेशन को उस प्रभु यीशु को सौंप दीजिए। हालेलुया। यहाँ क्या आप लोग हर दिन प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे दूर है कहते हो? बहुत से लोग ऐसे ही महसूस करते हैं, हमसे परमेश्वर दूर हैं। जितने लंबे प्रार्थना करोगे और जितने अधिक शब्द बोलोगे, उतनी जल्दी उत्तर मिलेगा, यही सोचते हो। पर मेरे प्रियो, आप लोग उस प्रभु यीशु को 2 मिनट भी अपने पूरी मन से, अपने पूरी ध्यान से उस प्रभु यीशु को जब तुम लोग प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से कहते हो, तो मेरे प्रियो, विधर्मियों की तरह यूं ही प्रार्थना मत करो, क्योंकि बार बार मत ठोकराओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु को, आप जितने भी उस खुदा को बोलिए। जब आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो उससे बार बार बोलिए, ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो पूरी होने। और आप लोग जो भी विषय को तैयारी करने से पहले उस प्रभु यीशु से अच्छी याद करने के लिए उस प्रभु यीशु का नाम लेकर आप लोग अपने स्टडी को स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। और हम मत्ती में देखते हैं अध्याय 6 वचन संख्या 7 में, वे तो ये सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनवाई होगी। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को फूल की जैसे बात नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वो फूल की तरह खिला हुआ वो नहीं चाहता। उन्होंने एक ही ईमानदार और हृदय से चाहता है। और प्रभु यीशु केवल कहता है, परमेश्वर मुझे, जब आप लोग केवल परमेश्वर को अपने ईमानदार से और अपने हृदय से उस परमेश्वर को केवल बोलो, मुझे पर दया कर, उस सचमुच में दया करेगा। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। सच्ची प्रार्थना वह परमेश्वर अपने हृदय की बातें को परमेश्वर से कहो। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं एवं भय और कमजोरी को उसके सामने
व्यतीत कीजिए करते हो, तो उस प्रभु यीशु आपकी कमजोरी, आपकी चिंताएं एवं भय को उस परमेश्वर ने प्रार्थना के माध्यम से आपको मदद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग बोलिए, किसी भी हालत से बोलिए। हालत आप लोगों का कितनी भी खराब हो तो बोलिए, खुदा मेरे साथ है। सचमुच में आप हमारे साथ हमारे खुदा रहते हैं। आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो उस समय भी बोले, याद नहीं कर पा रहे तो उस समय भी बोलिए, मेरे खुदा के नाम से ये जरूर याद होएगा और सचमुच में वो वैसे ही होएगा। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो विश्वास के साथ आप लोग करके देखिए। जैसे आयुब ने, उसने कहा हालत खराब पर भी वो क्या कहा, खुदा मेरे साथ है। आप क्या उस समय भी उसने कहा खुदा मेरे साथ है। हम तो भी हम कहें खुदा मेरे साथ है। इसलिए इस बातों को आज हम उस मेरे विद्यार्थियों के लिए तक पहुंचाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि उनकी सारी चिंताएं और उनकी बुद्धि या ज्ञान के लिए उनके लिए दुआ कर दीजिए ताकि वे लोग अच्छे से अपने मंजिल तक प्रभु यीशु के नाम से पहुंचने पाएं। उसकी सारी, जिस प्रकार ने आयुब की उसकी सारी संपत्ति लूट गई थी, तब भी उसने बोला, उसके सब कुछ, उनके उसके सब लोग मर चुके थे, तब भी वो बोला, हालत खराब में भी बोला खुदा मेरे साथ है। उस बार बार उसने खुदा का नाम लिया तो शैतान ने उसकी क्या किया, उसे गिराने की कोशिश किया, पर खुदा के नाम से वो किसी भी उतनी हालत खराब में भी उसने कभी उसके मुंह से खुदा के नाम नहीं टाला। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप लोग भी किसी भी हालत में हो तो खुदा का नाम लेने के लिए मत कतराइए। हालेलुया। अपने जीवन में उस प्रभु यीशु के वचन को और उस प्रभु यीशु के नाम को अंगीकार कीजिए। हालेलुया। अपनी बुद्धि के लिए हाँ मेरे प्रियो, तुम खुदा को छोड़ भी के के बाद भी, जब तुम खुदा को छोड़ने के बाद भी तुम खुदा की ही रहोगे और तुम्हें खुदा तुम्हारी अगुवाई करेगा। उस खुदा ने हमारे अगुवाई करता है उस पर्दे के पीछे से, जो हमारे किसी के थ्रू से हमें उस प्रभु यीशु ने हमें हमारी दया दिखाते हैं। हम उसको तिरस्कार करने के बावजूद भी वो खुदा हमारे प्यार, हमें अपने प्यार को किसी न किसी माध्यम से प्रभु यीशु हमारे साथ जुड़ी रहते हैं।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 18 वचन संख्या 21 में उसमें कहता है, मृत्यु और जीवन जीव की वश में है, जो उसे प्रेम में रखता है वह उसकी क्या फल खाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्यार से प्रभु यीशु को अपने बुद्धि ज्ञान मांगेंगे, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु देगा। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन संख्या 3 में देखते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया,